नमस्कार। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। बात चल रही है राहु और केतु के राशि परिवर्तन की, और आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। कल के वीडियो में मैंने पहले 6 राशि के बारे में बताया था कि राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए, ये 6 राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। और आज पार्ट 2 के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, बाकी की 6 राशियां जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले जातक के लिए ये राशि परिवर्तन ठीक नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा। ये राशि वाले जातक के लिए व्यक्तित्व भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु का गोचर 12 अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहा है, जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जातक के लिए, आप तुला राशि वाले जातक है या तुला लग्न वाले है, दोनों जातक के लिए ये मैं राशिफल राहु और केतु का जो परिवर्तन है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो आपके व्यक्तित्व भाव में केतु की हाजिरी और सप्तम भाव में राहु की हाजिरी एक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। आपके मन में कहीं ऐसे विचार आएंगे और आपको अनिर्णायक स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। ये भ्रम की स्थिति तो पैदा करेंगे, साथ में अलग प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, पराक्रम भाव पर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साहस में, पुरुषार्थ में, प्रयत्न में कमी होगी या कोई लाभ में हानि होगी, लेकिन सप्तम भाव में होने के कारण घर में कलह होगी, क्लेश, कंकास। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी मतभेद हो सकता है। तो आप देखिए कि जहां पे, जिस स्थान पे, घर पे हो या व्यवसाय में कलह होगी, क्लेश होगा, तो ऐसे वातावरण में लाभ होगा तो वो उसका कोई मायना नहीं है। इस गोचर के कारण आपका व्यक्तित्व ही ऊहापोह की स्थिति में होगा, क्योंकि वहां पे केतु है। केतु आपको कोई काम करने नहीं देगा, आपको उलझन की परिस्थिति में वो डालेगा। परिणाम क्या होगा? तो यदि आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में परेशानी, बेवजह आपको कोई गुस्सा आ जाएगा, बेवजह कोई काम आपको, सपोज कि आपके कोई बॉस है, हेड है, उसके साथ भी विदाउट एनी रीजन आप दलील करने लगेंगे। व्यापार में हानि हो सकती है। विद्यार्थी है तो भटकाव की स्थिति में आप आ सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए कि तुला राशि वाले हैं, उसकी ढैया चल रही है, और ये अच्छी बात है कि अभी ढैया चल रही है, और शनि वक्री होने के कारण अभी 2023 जनवरी तक रहेंगे, और यही आपका बचाव है। वरना ये अप्रैल में शनि की ये ढैया आपको खत्म होने वाली थी, लेकिन थोड़ा आपको ये फायदा हो गया। जैसे ही शनि आगे बढ़ेंगे तो आपकी परेशानी शुरू हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपकी जो छवि है, इमेज है, अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में, सोसाइटी में, वो धूमिल हो सकती है। आप पे आरोप लग सकते हैं। तो कृपया सावधानी में, जो भी आप कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो सावधानी, सतर्कता रखें। परिवार की भी किरकिरी आप ही के कारण हो सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, कमर के नीचे के अंगों में परेशानी,
नसों की समस्या इत्यादि की प्रबल संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या करना है, शरीर को चुस्त रखना है, खान पान में ध्यान रखना है, क्योंकि खान पान में यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट संबंधित बीमारी हो सकती है और कुछ आगे भी हो सकता है। और सिर्फ ये 1.5 साल का, ये वैसे भी 1.5 साल छोटा नहीं है, लेकिन 1.5 साल आप सतर्कता रखे, खान पान में ध्यान रखे तो आपको बीमारी नहीं होगी। यदि आपको मालूम हो गया है तो क्या है कि आप सावधानी बरते हर क्षेत्र में, तो थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे सरेंडर होने से फायदा है, आप कृपया सरेंडर हो जाए, मतलब शांत हो जाए, कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़े, तो ये 1.5 साल आपके लिए निकल जाएगा। वरना आप कोई भी कानूनी पेच में भी आप पड़ सकते हैं। उपाय, क्या उपाय है? पहला उपाय, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 72,000 टाइम्स मंत्र जाप करें। एक ही टाइम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज धीरे धीरे आप करें। और उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाए, उसके बाद रोज एक माला राहु मंत्र की जपे। दूसरा उपाय यह है कि तांबे का नाग का जोड़ा बाजार में, जहां पे पूजा अर्चना का सामान मिलता है, वहां पे आपको मिल जाएगा नाग और नागिन का जोड़ा। उसको घर में लाइए, पूजा अर्चना कीजिए और शनिवार के दिन आप शिव मंदिर में जाके शिव जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और वहां पे ये नाग और नागिन का जोड़ा भी रख दीजिए, उसकी भी पूजा करिए। और उसके बाद आप वहां पे भी रख सकते हैं, या आपके घर के नजीक कोई नदी है या तालाब है, वहां पे आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। और मंदिर में आपको 11 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना है। तो ये उपाय आपको बचा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आपके लिए ये फायदा लेकर आ रहा है राहु का एक गोचर। ये राशि वाले जातक के लिए तृतीय भाव में राहु और व्यय भाव में केतु का गोचर, षष्ठम भाव से रोग, ऋण, दुर्घटना का विचार करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु का षष्ठम में गोचर करना बुरा नहीं माना गया है। राहु की दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, षष्ठम में होकर राहु की दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी। तो कार्यस्थल पर हेड है या बॉस है, उसके साथ थोड़ी दूरी रखे, डिस्टेंस रखे, वरना तुतुमे में हो सकती है। ये मैं आपको सावधानी बता रहा हूं। धन का व्यय हो सकता है। पिता और माता के स्वास्थ्य में ये गोचर, स्वास्थ्य के लिए ये गोचर अनुकूल नहीं है। हाँ, षष्ठम भाव में राहु है तो आपके शत्रु खड़े होंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है, कुछ चल रहा है केस, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है या उसमें आप सफल होके बाहर निकल सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें, क्योंकि ये षष्ठम भाव है, अकस्मात करवा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। चेतावनी, वाणी में संयम रखना होगा, वरना मुश्किल आ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर ऐसे ही घर में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। व्यय भाव का केतु, क्योंकि षष्ठम भाव में राहु है तो व्यय भाव में केतु है, और यहाँ केतु मोक्ष कारक माना गया है। आध्यात्मिक दिशा की ओर आप बढ़ सकते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में हो सकती है, और आप हो सके कि धर्म यात्रा भी करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए ये गोचर अच्छा है। सभी वृश्चिक जाति वालों के लिए, चाहे वो राशि हो या लग्न राशि हो, सभी के लिए ये गोचर अच्छा है। थोड़ी सावधानी रखें। क्या करें? गर्म वस्त्र, स्वेटर्स, शॉल आदि काले वस्त्र का जरूरतमंद लोगों को दान करें, और
हनुमान जी की आराधना करें। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। ये राशि वाले अभी सारा साथी चल रही है और उसका अब लास्ट फेज चल रहा है, आखिरी ढैया चल रही है और जनवरी 2023 में ये ढैया भी खत्म होने वाली है। ये गोचर क्रमशः पंचम और एकादश भाव में हो रहा है। आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या है वो आप जरा देख लीजिए। यदि वो मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये राहु और केतु का परिवर्तन आपके लिए कुछ नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। अदरवाइज यदि राहु और केतु की आपकी जन्म कुंडली में परिस्थिति कमजोर है तो थोड़ा भारी हो सकता है। पंचम का भाव, पंचम में राहु विराजमान होंगे, शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। यहाँ पे राहु आपको भ्रमित कर सकता है। यदि आप विद्यार्थी है तो आपको ऐसे मन में विचार आएगा कि जब आप पढ़ने बैठेंगे कि ये तो मुझे आता है, और बाद में जब प्रैक्टिकली आप वो तैयार करने, प्रेजेंटेशन करने के लिए आप जाओगे तो वो आपको विफल बना देगा। नवम का ये भाव धार्मिक वृत्ति को बाधित कर सकता है। पेट संबंधित समस्या हो सकती है। अगर आप कॉलेज में है, कॉलेज से आगे है, आप प्रेम में है, तो प्रेम संबंध में भी ये विच्छेद खड़ा हो सकता है। आपकी शिक्षा बाधित होगी। दाम्पत्य जीवन में भी तुतु में हो सकती है, कलह क्लेश हो सकता है। तो अच्छा क्या है, अभी मैंने जो बताया वो नेगेटिव भाव थे, तो पॉजिटिव भाव क्या है? नए व्यापार में आप यदि जा रहे हो तो सफलता मिल सकती है। यदि आप शेयर मार्केट से, सट्टा, लॉटरी आदि से जुड़े हुए हैं या उसी क्षेत्र में है तो आपको मुनाफा हो सकता है। कोई भी जुगाड़ करके आप धन कमा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। मेरा मतलब गैर कानूनी कार्य से नहीं है, हरगिज याद रखें। गैर कानूनी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, क्योंकि एकादश भाव में केतु विराजमान है, वो आप पे नजर रख के बैठे है। इस गोचर के दौरान गर्भाधान से बचे, और यदि आप महिला है और गर्भवती है तो भी खास ख्याल रखें, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। धर्मपथ और नैतिकता के रास्ते पर चलेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तकलीफ आ सकती है लेकिन उसके उपाय भी है। क्या उपाय करें? ओम एम ह्रीम राहवे नमः, ये बीज मंत्र का आप रोज एक माला 1.5 साल के लिए करें, आपको राहु बचाएंगे। कोई भिखारी है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है जिसको कुछ न कुछ जरूरत है, तो उसकी जरूरत पूरी करके उसको प्रसन्न करें, आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव में और कर्म भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव है वो भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, मां, ऐसे हम सोचते हैं। दशम भाव है कर्म भाव है, उसके बारे में पिता का स्थान भी वो है, व्यापार का, वाणिज्य का, अपने व्यवसाय का, कर्म का भाव है। इस भाव में राहु का आना, मतलब चतुर्थ भाव में राहु का आना अच्छा नहीं है। आपके माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कमजोर हो सकता है। मित्रों द्वारा भी, क्योंकि ये चौथा स्थान है, वो मित्र के संबंधित भी हम सोचते हैं, तो मित्रों द्वारा आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। मानसिक तनाव और चुनौतियां लेकर समझो ये गोचर आ रहा है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे रहेगी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कर्म भाव पर दृष्टि आपके काम को असर करेगी। आपको कुछ न कुछ कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बॉस के साथ, आपके सहयोगी के साथ कुछ न कुछ बहस हो सकती है, तो ये सारी बाबतों से आप बचिए।
लेकिन येन केन प्रकारेण कोई भी जुगाड़ करके अपनी चतुराई से आप काम तो कर लोगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। व्यय भाव पर फिजूल खर्ची कराएगा, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है, याद रखें। कर्म भाव का एक हेतु निर्देश करता है कि शांति चाहिए तो परिवर्तन करें। परिवर्तन नौकरी पे इफ इट इज पॉसिबल, कार्यस्थल पे, अदरवाइज अपने स्वभाव में परिवर्तन करिए, शांत रहिए, धैर्य बना के रखे तो ये टाइम निकल जाएगा। अपनी वाणी में, अपने स्वभाव में, अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना आप मुश्किल में इस गोचर में आ सकते हैं। सब पर ध्यान रखो, अपने आप पर, अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर, अपने फैमिली के, पत्नी के स्वास्थ्य पर, सब पे ध्यान रखो। यदि आप सरकारी नौकरी वाले हैं तो बेहद सतर्क रहे, कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपने आजू बाजू वाले लोग भी कुछ न कुछ दावपेच आपके अगेंस्ट में कर सकते हैं। गैर कानूनी कार्य से जरूर बचे, वरना आप फंस सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है, किसान और व्यापारी लोग के लिए भी इतना मैं अच्छा नहीं कहूंगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक राशि के लिए ये गोचर, हाँ मैंने पहले से बोल दिया है कि आपका जो स्थिति भाव है वो अच्छा है, लग्न अपनी राशि कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो ठीक है, वरना थोड़ी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति को देख लो और बाद में जो मैं उपाय कर सुझाने जा रहा हूं वो उपाय कीजिए। उपाय ये है कि आपको तांबे का सर्प का जोड़ा, नाग और नागिन का जोड़ा लेना है। पूजा अर्चना की जहां पे शॉप होती है आपके शहर में, वहां पे आसानी से मिल जाएगा। वहां से लाकर उसकी पूजा अर्चना कीजिए और शनिवार को शिव मंदिर में जाके शिव जी की भी पूजा कीजिए, ये नाग जोड़े की भी पूजा कीजिए। 11 बार महामृत्युंजय का आप मंत्र जाप कीजिए और हो सके तो वहां पे ये जोड़ा आप छोड़ के आइए, या अपने एरिया में जहां पे भी नदी है या तालाब है वहां पे उसे प्रवाहित कर दीजिए। तो ये आपके लिए उपाय है। उपाय दूसरा, गरीबों को दान करें, कुछ ना कुछ भेंट करें। लहसुन का दान भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। आपकी राशि से ये गोचर पराक्रम भाव और भाग्य भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव में राहु को विशेष कारक माना गया है, क्योंकि ये वैसे भी ये पराक्रम भाव है और यहाँ पे राहु का होना अच्छा है। और अभी आपकी पनौती भी चल रही है, दूसरी दैया चल रही है, दूसरी मध्या। लेकिन आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु विशेष लाभदायी है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। लेकिन केतु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, पराक्रम पर और पंचम भाव में होकर भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है और ये आपको भ्रम की स्थिति में डालेगा। टू बी और नॉट टू बी, व्हाट टू डू, क्या करे, ऐसी भ्रम की स्थिति में जब निर्णय लेना है तब आप नहीं ले पाओगे, ऐसी स्थिति में ये डाल सकता है। हाँ, आप मनमानी करें, किसी की सुने ना सुने, ऐसी स्थिति होगी। धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप थोड़ा हवा में भी चलेंगे, थोड़ा ऊपर उठ के चलेंगे, क्योंकि धन आगमन हो रहा है और जिसके पास धन हो जा रहा वो क्या नहीं करता। और इसके कारण क्या होगा कि आपके संबंध बिगड़ेंगे। आपके मन में नहीं है, लेकिन दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप यू बिकम समथिंग, आप कुछ बन गए हैं, तो संबंध बिगड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सतर्क रहे। लेकिन आप सीधे मार्ग से चलेंगे
तो केतु और राहु आपको धर्म भाव और पराक्रम भाव की ओर ले जाएंगे। माता पिता और जीवन साथी की बात को मानिए। शुभ चिंतक जो भी है, आपके दोस्त है या फैमिली फ्रेंड्स है या जो भी है, उसकी बात को भी आप जरूर माने। चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, आप नौकरी पेशा लोग हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस में हो, अपना छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आप क्लास 1 क्लास 2 है, केंद्रीय में कुछ है, जहां पे भी हो, आपके लिए ये गोचर एकदम बढ़िया है। धन आगमन के अवसर खड़ा करेंगे, धन आगमन होगा, एकदम लाभदायी है। लेकिन नैतिक रास्ता छोड़ना नहीं है। मेरा मतलब धन आगमन मतलब ऐसे ही कोई जुगाड़ करके नहीं है दोस्तों, याद रखना। और यदि नैतिक रास्ता छोड़ा तो 7.5 चल रही है, शनिदेव आपको न्याय कर देंगे, दिमाग में रखना। तो वैसे ही आप सीधे साधे तरीके से चलेंगे तो ये गोचर आपके लिए एकदम बढ़िया है। आपके लिए उपाय ओम एम रीम राहवे नमः ये मंत्र जाप कीजिए और हर सोमवार को महामृत्युंजय का जप भी कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, जो है आखिरी राशि। द्वितीय और अष्टम भाव में होने जा रहा ये राहु का गोचर 12 अप्रैल 2022 को शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ये द्वितीय भाव में होने के कारण ये भाव खाने पीने का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, आर्थिक स्थान भी उसे बोलते हैं, पैतृक संपदा का भी भाव है और वाणी का भी भाव है। जैसे राहु तृतीय भाव में कारक होते हैं, मैंने अभी बताया, वैसे ही केतु अष्टम भाव में कारक होते हैं। दूसरा भाव धन भाव है, तो ये गोचर आपको धन हानि करा सकता है। जल्दबाजी में बिना विचार किए कोई भी आप निर्णय लेंगे तो आप पछताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यू नीड टू थिंक बिफोर यू टू डू एक्शन। तो आप सोचो, उसके बाद कोई भी कार्य करो। धन हानि की प्रबल संभावना ये गोचर में मुझे आपकी दिखाई दे रही है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे क्योंकि धन भाव में राहु बैठे हैं, दूसरे भाव में। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो संबंध बिगड़ सकते हैं। कोई भी क्षेत्र में हो आप, आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, मानसिक रूप से तनाव में आप आ जाएंगे। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति होंगे कि क्या होता है कि तनाव में, टेंशन में जब आदमी होता है तो उसे कोई सुझाव नहीं मिलता, कोई अच्छे विचार नहीं आते। खान पान में नियमितता रखेंगे तब आपकी भलाई होगी, वरना सेहत बिगड़ सकती है, अच्छी तरह बिगड़ सकती है। लेकिन जैसे मैंने केतु को अष्टम भाव में अच्छा माना है, कि भी कारक माना गया है, तो यहां केतु बचाव के पक्ष में रहेंगे, वो आपका बचाव करेंगे। क्या करना है, पैसों का व्यवहार इस समय में, ये गोचर में न करें। पैसों का व्यवहार यदि करना है तो कोई राइटिंग में कर लीजिए, जिसका आपके पास प्रूफ हो। ज्यादा विश्वास में रहेंगे तो आपके पैसे फंस सकते हैं। राहु का मंगल की राशि में गोचर करना मतलब आपको नशे की लत लग सकती है, कोई भी नशा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो सावधान रहिए। राहु धननाश कराएगा कोई भी वजह से, क्योंकि आप कोई नशे की लत लग गई या कोई आप खेलने लगे, ओके, तो धननाश होगा। लेकिन केतु जो है वो आकस्मिक धन लाभ भी करवाएगा। जैसे कि यदि आप शेयर सट्टे के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ हो सकता है, सट्टा लॉटरी में हो सकता है, या पैतृक संपत्ति आकस्मिक भाव से आपको मिल सकती है, आपको ख्याल भी नहीं होगा।
या यकायक आप पैतृक संपत्ति आपके पापा या दादा वो आपको दे सकते हैं। तो केतु आपको देगा, राहु आपसे ले लेगा। इन शॉर्ट मेरा ऐसा मानना है कि मीन राशि और लगन वाले जातक के लिए ये गोचर 50-50% का रहेगा। यदि आप सतर्क रहे, सावधानी रखेंगे तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि ये 18 महीने आप कैसे बिताएंगे। आपको एकदम धैर्य से ये समय और नीतिमत्ता से ये समय निकालना है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गैरलाभ नहीं होगा। कॉन्फिडेंट, आपको मालूम है कि मुझे ये 1.5 साल सतर्क रहना है, बस बात खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वो क्या करें, टेंशन में आ जाने की बात नहीं है। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये 1.5 साल आपके लिए थोड़ा तकलीफ वाला है, तकलीफ देही है। तो बस थोड़ी सावधानी रखें, सतर्कता रखें, धार्मिक कार्य करें, कुछ दान दक्षिणा दे। कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण आए तो उसे दान दक्षिणा दे, उसे प्रसन्न करे। गरीब, भिखारी, मजदूर आदि लोगों की भी कोई जरूरत चीज है उसे दान दे, लहसुन का दान दे, गर्म वस्त्र का दान दे। ऐसी कुछ चीजें करने से आपको भी शांति मिलेगी, आपको आनंद आएगा। और आने वाले समय में आपकी साढ़ासाती भी शुरू हो रही है, तो शनिदेव की भी शरण में अभी से चले जाइए, तो ये आपकी रक्षा करेंगे। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय ये है, तांबे का नाग और नागिन का जोड़ा बाजार में जहां पे पूजा अर्चना की सारी चीजें मिलती है उसी शॉप में मिल जाएंगे। उसी को घर में लाकर पूजा पाठ अर्चना कीजिए। और शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके शिव जी की पूजा कीजिए, उसे बिल्ली पत्र चढ़ाइए, उसका अभिषेक करे, 11 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करे। ये नाग और नागिन के जोड़े वहां पे रख के उसकी भी पूजा करे, और अंत में वहां पे छोड़ के आप घर पे आ सकते हो। या यदि आप वहां पे नहीं रखना चाहते तो किसी नदी या तालाब में जो आपके एरिया में हो वहां पे भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये भी है, आप राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, ये मंत्र का भी रोज एक माला आप कर सकते हैं। तो धैर्य बनाइए, नीति रखे, तो ये जो 18 महीना है वो निकल जाएगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। तो दोस्तों, ये था विशेष बृहद और सटीक विश्लेषण राहु और केतु का राशि परिवर्तन का, जो 1.5 साल तक चलेगा। आशा है ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये गोचर के बारे में जानकारी ले सके और जो भी करना है वो कर सके। आपने सब्सक्राइब किया है और आप जहां पे भी ये आगे बढ़ा रहे हो अपने ग्रुप में, उन्होंने नहीं किया है तो प्लीज मेरा निवेदन है वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये सब लोगों के तक जानकारी मिल सके। बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।